प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज जावास्क्रिप्ट में बात करते हैं कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम स्विच केस के थ्रू कैसे बनाते हैं। सपोज़ मान लीजिए हम 1 प्रेस करें तो एडिशन हो जाए, 2 प्रेस करें तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, 3 प्रेस करें तो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, 4 प्रेस करें तो डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो ओपन करते हैं VS कोड और कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। आप नोटपैड में भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ये नोटपैड से थोड़ा सा स्मार्ट है। इसमें जैसे HTML का कोड हमें लाना है, डमी कोड लाना है, तो वो हम शॉर्टकट तरीके से ला सकते हैं। सपोज शिफ्ट के साथ हम नॉट ऑपरेटर अगर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आ जाता है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग कोड लिखोगे तो एंडिंग स्टार्टिंग टैग अगर आप लिखते हो तो एंडिंग टैग अपने आप लग जाता है, ठीक है। देखिए स्क्रिप्ट टैग ओपन किया और क्लोज अपने आप आ गया, ठीक है। तो कोड करना स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो रन टाइम में डेटा प्रोग्राम रन कराते समय डेटा देंगे, तो यहाँ पे उसके लिए प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करेंगे और पार्स इंटीजर के अंदर रखेंगे। इसलिए लगाते ताकि डेटा बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग में लेता है, ठीक है। तो पार्स इंट क्या होता है, इसको टाइप कास्ट कर देता है, मतलब इंटीजर फॉर्म में डेटा ले लेता है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट लिया, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इंटर अ चॉइस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 वैल्यू के लिए मान लीजिए A, B, ऐसे 2 वैल्यू भी दे देते हैं A, B, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू भी प्रोग्राम रन कराते समय लेंगे। तो पार्स इन प्रॉम्प्ट लगाते हैं, ठीक है। इंटर अ फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर सेकंड नंबर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर देते हैं। अब यहाँ स्विच केस लगाते हैं, ठीक है। और चॉइस को इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, केस 1, केस 1 पे एडिशन लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं C = A + B, ठीक है। अच्छा, सेमी कॉलम ऑप्शनल रहता है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं document.write
सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर, ठीक है, कोमा सी, ठीक है। अच्छा, मैसेज के साथ अगर वैल्यू दिखाना है तो या तो कोमा लगा दीजिए या तो प्लस ऑपरेटर, ठीक है, दोनों कॉन्केटिनेशन का काम करता है। अब यहाँ पे हम एक ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए केस 1 किसी ने प्रेस किया, उसका काम हो गया तो वो बाहर आ जाए प्रोग्राम से, इसलिए हम लोग ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब केस 2 बनाते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस लगा देते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेते हैं, ठीक है, थर्ड केस लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन के लिए हम लोग लगाते हैं स्टार, ठीक है। और इसी तरह अगला केस डिवाइड का, ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड हो गया, फोर्थ केस देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाते हैं, ठीक, स्लैश डिवाइड का रोल प्ले करता है, और यहाँ पे डिवाइड ऑफ टू नंबर, ठीक है। ओके, एक डिफ़ॉल्ट केस बना देते हैं। मान लीजिए किसी ने 5 या 6 इनपुट किया तो रॉन्ग चॉइस का मैसेज भी आ जाए, तो डिफ़ॉल्ट ठीक है, ठीक। और ये कोलन है, जो 3 के बगल हम लिख रहे हैं, ये कोलन इसको बोलते हैं, सेमी कॉलम नहीं बोलते, ठीक है। तो यहाँ आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं रॉन्ग चॉइस, ठीक है, सेव किया। अब इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाते हैं आपको। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर ओपन करते हैं, तो ये देखिए हमने calc.html नाम से फाइल बनाई, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, 2 नंबर मांग रहा है, मान लीजिए हमने दिया 2 और दिया 3, ठीक है। अब कह रहा है चॉइस, मान लीजिए मैं प्लस करना चाहता हूँ, तो 1 प्रेस किया तो ये देखिए सम हो गया है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हम फिर से 2 नंबर देते हैं, मान लीजिए 5 दिया और यहाँ पे मान लो 3 दिया, ठीक है। मुझे मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या था, केस 3 ना, ठीक है। ये देखिए
मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो 4 दिया और यहाँ मान लो हमने 1 दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए 2 था, ये देखिए 2 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए डिवाइड करना है तो यहाँ मान लो हमने दिया 5, ठीक है। अब यहाँ मान लो हमने दिया 2, ठीक है। अब डिवाइड करना है तो 4 केस था, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट में आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि होल नंबर में आए तो यहाँ पे हम लिखते हैं पार्स इन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पार्स इन, इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर फॉर्म में डेटा कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए फिर से देते हैं तो 5, 2, ठीक है। अब देते हैं मान लीजिए 4 केस था, है ना, तो ये देखिए आ रहा है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए अगर 2 नंबर फिर से दिए, अगर इसके अलावा 4 केस के अलावा कोई केस डालते, मान लीजिए 7, तो क्या है, रॉन्ग चॉइस, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कैलकुलेटर का प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अलावा आपको इस चैनल पे C++, जावा, वेब डेवलपमेंट्स और पाइथन के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं।